बच्चों, तो चलिए मैं आगे की ओर चलता हूँ। आज मैं आपको एनिमल किंगडम में बताने वाला हूँ हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा आखिर क्या होता है उस पर जरा सा हम बात करते हैं। आइए तो यहाँ देखिए हेमिकॉर्डेटा क्या है। मैंने आपको अभी तक पोरीफेरा बता दिया है, कॉलिनटेटा बता दिया है, टेनोफोरा बता दिया है, प्लेटी हेलमिंथस बता दिया है, एस्की हेलमिंथस बता दिया है, एनालिडा बता दिया है और अर्थोपोडा बता दिया है। उसके बाद मैंने आपको मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा सब कुछ बता के आ गया है। आप मेरा अगला लेक्चर में देख सकते हैं, पार्ट 1 2 3 ऐसे करके मैंने बना रखा है। अब मैं अगला लेक्चर ले रहा हूँ उसका ही, आप देख सकते हैं। मैंने लाइव क्लास भी लिया था उसका और एक शायद वीडियो रिकॉर्डेड भी है, आप देख सकते हैं उसमें। चलिए आइए पार्ट बाई पार्ट करके मैंने बनाया है, सबका मैं एक बना दूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपको दिक्कत ना होगा। चलिए आइए। हेमिकॉर्डेटा, Hemichordata earlier considered the subphylum of Chordata. Body divided into proboscis, collar and trunk. देखिए बॉडी को कैसे डिवाइड किया जा रहा है, प्रोबेस्कस में, कोलार में एंड ट्रंक में। एनिमल्स आर वर्म लाइक, इसका एनिमल्स कैसा होता है, वर्म लाइक होता है। एक मिनट बच्चे, चलिए तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे ट्रंक, इसका जो शरीर होता है, अच्छा ये इस टाइप का होता है, आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा, इस तरह का उसका शरीर होता है, इस तरह का होता है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रोबस्कस होता है, उसके बाद कोलार होता है, उसका नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। चलिए जरा सा हम बात कर लेते हैं जर्म लेयर पे। तो आइए एक एक करके इसके बारे में जरा सा हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि इसका जर्म लेयर कैसा होता है ना, देखिए यहाँ पे जर्म लेयर, जर्म लेयर, तो आप बोल दीजिएगा ट्रिप्लोब्लास्ट होता है। कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्ट। अभी आपको मैंने बता ही रखा है कि ट्रिप्लोब्लास्ट का मतलब क्या होता है। 3 लेयर पाया जाता है, कौन कौन सा, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म है, ध्यान रखिएगा। एक सबसे पहला इक्टोडर्म, उसके बाद मेसोडर्म और अंदर वाला जो लेयर होता है उसको कहते हैं एंडोडर्म। तो आप याद रख सकते हैं, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, इक्टो, मेसो, इंडो। अच्छा ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के आधार पे लिया जाता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। चलिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कस अबाउट सेकंड टॉपिक इज है ना हैबिटेट, हैबिटेट्स मीन्स आवास। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि भाई इसका आवास कहाँ होता है ना। तो आप सीधा सा बोल सकते हैं कि इसके लिए टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल्स आप कह सकते हैं, एंड एक्वेटिक भी होता है, एक्वेटिक होता है, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों होता है। जर्म लेयर की बात हम बात करने वाले हैं। अगला जर्म लेयर हैबिटेट हो गया। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कीजिए, सर्कुलेटरी सिस्टम, भाई इसका सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसका ओपन टाइप होता है, ओपन। अच्छा चलिए अगर हम फर्टिलाइजेशंस की बात करें, फर्टिलाइजेशंस का, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है, एक्सटर्नल। सेक्स सेपरेटेड होता है, सेक्स कैसा होता है, सेपरेटेड होता है, आप याद रख सकते हैं, सेपरेटेड होता है, सेक्स आर सेपरेटेड। अब एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं, सेक्स इसका सेपरेटेड होता है। अब आप बात कीजिएगा कि कैसा होता है, लार्वा स्टेज इसमें पाया जाता है, लार्वा पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। अच्छा इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ब्लैक ग्लोसा हो गया, साइकोग्लोसा हो गया, ये वर्म लाइक होता है, एकदम छोटी सी कृमि की तरह होता है। चलिए तो ये मैंने हेमिकॉर्डेटा के बारे में एक एक करके बात कर लिया। चलिए तो अब हम बात करते हैं कॉर्डेटा, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वो अब आपकी स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है। चलिए तो मैं उसको पढ़ा देता हूँ। कॉर्डेटा, सबसे पहले कॉर्डेटा के बारे में बात करते हैं, आपके दिमाग में ले जाता हूँ ये कॉर्डेटा क्या होता है जी। सुनो तो मैं बताता हूँ कॉर्डेटा क्या होता है। कॉर्डेटा का मतलब होता है वैसे जीव जिसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, नहीं समझे ना। चलिए स्पाइनल कॉर्ड जानते हैं, हाँ
स्पाइनल कॉर्ड होता है, नर्वस सिस्टम होता है पीछे बैक में जो पाया जाता है ना। तो जो रीढ़ होता है, रीढ़ इंसान, अब मान लीजिए कोई भी चाहे आप इंसान की बात कर लीजिए या जानवर की बात कर लीजिए, कोई भी जानवर की बात कर लीजिए, जिस जीव जंतु में रीढ़ पाया जाता है जिसके कारण वो तन के ऐसे खड़ा होता है, ऐसे करके झुकता है, तो देखते हैं जानवर में, आप मान लीजिए बफेलो को देख लीजिए वैसे, तो उसमें देखिएगा उसका ना बाहर की तरफ निकला ऐसे लिवा होता है, तो उसमें पीछे की ओर रहता है। समझ में बातों की नहीं है, रीढ़ के वो है। सर ये नहीं होता तो क्या होता है? तो नहीं होता तो आप देख सकते हैं जिस दिन में नहीं है पोलिफेरा से लेकर कॉलेंटेरा टिनोफोरा प्लेटियम तो सब में नहीं है, तो आप देख सकते हो वो जीव कैसा है। हम लोग के पास है रीढ़ की हड्डी, तभी तो हम लोग तन के ऐसे खड़ा हो जाते हैं, या किसी भी दिशा में हम डायरेक्शन में बैक हो जाते हैं, अप हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? अपना स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। अब आपको समझ में आया कॉर्डेटा क्या होता है जी। चलिए आइए देखिए। अच्छा वैसे कॉर्डेट प्राणियों की बात हम करते हैं तो ये खास तौर पे दो भागों में बनता है, एक प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा यूकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा। अब प्रोटोकॉर्डेटा को भी दो भाग में बांटते हैं, यूरोकॉर्डेटा और एक है सेफेलोकॉर्डेटा। देख लीजिए आप, यूरोकॉर्डेटा प्लस सेफेलोकॉर्डेटा मिलके क्या बना है? प्रोटोकॉर्डेटा। एक सब फाइलम है, एक्रेनाई है ना प्रोटोकॉर्डेटा का, एक्रेनाई कहते हैं और इसको क्रेनेटा कहते हैं। अब ये यूकॉर्डेटा जो है देख रहे हैं आप, उसको भी कई भागों में बांटा गया है, देख रहे हैं वहां पे वर्टिब्रेटा। अब आप याद कीजिए वर्टिब्रेटा यानी कि जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिब्रेटा कहते हैं। वही रीढ़ वाला है ना वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा ये आगे से जो पार्ट है अपना ये सब क्या है? इधर से रिब केज है, और बैक साइड से जो देख रहे हैं जहां से इसका जुड़ाव है, बैक से आप पीछे में देखते होइएगा तो इस तरह से यहाँ पे क्या है? बोन्स है। तो वो क्या है? वो किससे जुड़ा हुआ है पीछे? आगे तो आपका ये वाला बोन्स जो स्टर्नम बोन है, छाती का जो बोन है, जब हम उनको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे। वैसे मैंने छोटे जो वीडियो है ना 1 मिनट का 2 मिनट, वहाँ पे मैंने स्केलेटन सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा रखा है। आप चाहे तो वो वाला वीडियो से भी समझ सकते हैं। मैंने पूरा 206 बोन्स के बारे में एकदम बढ़िया तरीके से 1 मिनट के अंदर में कवर किया है वीडियो, और एक एक बोन्स को मैंने पिक्चर के माध्यम से यानी कि दिखा कर आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको देखना है, समझना है, तो आप वहां से उस वीडियो को देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। यकीनन है कि आपको समझ में आ जाएगा। 1 या 2 मिनट का सर्च मारिएगा स्केलेटन सिस्टम, तो अपने आप आ जाएगा। शॉर्ट वीडियो स्केलेटन सिस्टम आ जाएगा, तो वहां पे मैंने बता रखा है सारा चीज सब पिक्चर के माध्यम से। चलिए तो अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेटा में। तो वर्टिब्रेटा में 2 पार्ट होते हैं, एक एग्नैथा होता है और दूसरा ग्नैथोस्टोमाटा होता है। आप कहिएगा सर एग्नैथा क्या होता है? तो याद रखिएगा एग्नैथा खास तौर पे एग्नैथा जो होता है ना जिसके पास जबड़ा नहीं होता है। बहुत सारे जीव है जिसके पास जबड़ा ही नहीं है, जैसे मछली का नाम मैंने बोला था साइक्लोस्टोम्स है ना, एकदम उसका चेहरा ना चंद्रमा की तरह होता था है ना, आधा मून लाइक होता था, इसलिए इसको साइक्लोस्टोमा, साइक्लो यानी साइक्लोइड चेहरा होता था, राउंड शेप चेहरा होता था उसका, समझा। लेकिन उसके पास ये जबड़ा ही नहीं होता था, तो उसका जो पकड़ है ना उतना अच्छा नहीं। जो जीव देख लीजिए, जिस जीव के पास जबड़ा है उसका पकड़ देखिए कितना मजबूत है। जैसे मान लीजिए अपन लोग के पास जबड़ा तो खाते हैं देखते हैं, अब हाथी यदि सबको देखिए, शेर, बाघ, जानवर सब में देखिए भैंसी हो गया, इस सबके पास जबड़ा है ना, ये वाला नीचे वाला, तो उसका पकड़ जो है ना अच्छा बनता है जबड़ा की वजह से। हमारे जबड़ा नहीं है तो उतना बढ़िया पकड़ नहीं। देखिए मगरमच्छ को देखिए,